ये शिनाजी का कड़क वाला ठोर। अच्छा, बनता ये भी गेहूं का है, पर उसके पीछे भावना ये कि ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के साथ जब वन में जाते थे तो उनके इधर डुल नहीं जावे, गिर नहीं जावे, तो ऐसी कड़क चीज बना के गेहूं का ऐसा कड़क ठोर बनाते और फिर के वो ठाकुर जी चूड़ा करके खाते रहते हैं, गायें चढ़ती रहती। इसके पीछे ये भावना है। ये ठाकुर जी की स्पेशल वेराइटी है जिसको रात को भी अपने ठाकुर जी सोते हैं ना, उस समय भी ठाकुर जी के बंटे में रखते हैं उसको। क्या है कि आपने तरह तरह की मिठाइयाँ हलवाई के वहाँ तो खूब खाई होगी जी। और यहाँ ठाकुर जी का प्रसाद जी, वो है आपको नादर में जो आप पधारे हो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये खाना आप सब लोग। सर बताइए क्या जायका दे रहे हैं? ये जैसे बूंदी का लड्डू है, अच्छा, बेसन के दाने का बनता है। ये गेहूं का चूरमे का लड्डू है। ओके। ये केसर वाला इलायची वाला लड्डू है। सर ये बनता कैसे, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? ये तो बेसन के दाने का बनता है, मेवे वाला। अच्छा, ये गेहूं का चूरमे का बनता है। ओके। इलायची वाला ये केसर इलायची का बनता है, केसर बूंदी बोलते हैं इसको। सब्जी और पकौड़ी भी बनती है, न तो सब देसी घी में बनती है। ठाकुर जी के तेल तो सिर्फ अचार में काम आता है। ये अभी नई चीज शुरू हो गई बसंत पंचमी से, यहाँ ठाकुर जी के आम का रस आना चालू हो जाती है। आम के रस की बूंदी है। अच्छा, ये आम के रस की बूंदी है? हाँ, बूंदी तो होती है बेसन की जी। इसमें आम का रस एक्स्ट्रा ठाकुर जी के डालते हैं। ठाकुर जी आरोग लिखते हैं। फिर यहाँ दुकानों पे ऐसे 4 शॉप है हमारा, तो चारों दुकानों पे ये प्रसाद आता है वहाँ पे। ये बादाम की चक्की है। ये बादाम की चक्की छोटी वाली है, ये बड़ी वाली है। अच्छा, ये 500 रुपए की है, ये 1100 रुपए की। सर बनती कैसे है ये सब मेवा और मावा है। अच्छा, बादाम, पिस्ता, चारोली, केसर, बरास और दूध का मावा। जी। क्या ये सब मिक्स करके और फिर इनको डाल देते हैं जैसे अपन बेसन की चक्की डालते हैं वैसे। अच्छा, ये फीकी पूरी है ठाकुर जी की, अच्छा, एकदम फीकी। चाय, दूध, नमकीन, अचार किसी के भी साथ खाओ। ये शिनाजी का कड़क वाला ठोर। अच्छा, बनता ये भी गेहूं का है, पर उसके पीछे भावना ये कि ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के साथ जब वन में जाते थे तो उनके इधर डुल नहीं जावे, गिर नहीं जावे, तो ऐसी कड़क चीज बना के गेहूं का ऐसा कड़क ठोर बनाते और फिर के वो ठाकुर जी चूड़ा करके खाते रहते हैं, गायें चढ़ती रहती। इसके पीछे ये भावना है। ये ठाकुर जी की स्पेशल वेराइटी है जिसको रात को भी अपने ठाकुर जी सोते हैं ना, उस समय भी ठाकुर जी के बंटे में रखते हैं उसको। जब भूख लगे तो तोड़ के खा लेंगे, तो तोड़ के टुकड़ा करके उसमें बंटे में रखते हैं। बाकी ठाकुर जी के ये एक सॉफ्ट वाला आता है जिसको अपन मठरी बोलते हैं। अच्छा, ये भी गेहूं का बनता है। सर दोनों में अंतर क्या है, ठोड़ की होता क्या है? गेहूं का मतलब कड़क रोटी। अच्छा, ये ठाकुर जी का कड़क रोटी है और ये ठाकुर जी का ये नरम वाला जिसको अपन खाजा बोलते हैं, मठरी बोलते हैं, और ये एकदम ये सॉफ्ट होता है बिल्कुल। केसर वाला रबड़ी है, आम का रस है, सादा रबड़ी है। ये आपको और दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगी, ये वाला स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, भले कितनी भी वो वैसी नामचीन दुकान हो, अच्छा, ठाकुर जी आरोगने के बाद उसका स्वाद ही कुछ अलग हो जाता है। ये केसर वाली रबड़ी है। अच्छा, इसका भी भोग लगता है? हाँ, सब चीज वहीं से आता है ना। ये ठाकुर जी का वो सब्जी आती है, ये पकौड़ी आई है। अच्छा, ये आम का रस है। अच्छा, अपने बसंत पंचमी गई, अपने हाल आम चल्लू नहीं हुए इधर। जी जी जी। ठाकुर जी के बसंत पंचमी के दिन से आम चल्लू हो गए, आम का रस रोक रहे हैं, आम वाला लड्डू रोक रहे हैं। सर जरा दिखाएंगे आम वाला लड्डू? बिल्कुल, ये देखिए। ये आम वाला लड्डू है। लोकेशन क्या रहती है अपनी? ये मंदिर मार्ग है। मंदिर मार्ग पे 1st नंबर दुकान है। दुकान का नाम चतुर्भुज तुलसीदास प्रसादिया है। 212 साल पुरानी दुकान है ये।